जय हिंद साथियों। आज हम भारत के भूगोल की बात करेंगे और हमने देखा कि हमारे जो वैदिक सभ्यता थी उसके निर्माता आर्य थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम आर्यावर्त भी पड़ा। आर्यावर्त भारत जम्बूद्वीप और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और इस प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। किसने? यूनानियों ने। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनानियों ने इस सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस कहा और इस तरह से ये प्रदेश क्या हो गया? इंडिया। तो अब हम जानते हैं कि इसका नाम भारत, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप है, लेकिन दुनिया में इसका नाम क्या है या कोई नहीं बताएगा। आज तक किसी ने बताया नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि बताएंगे कैसे। मैं बता रहा हूं आपको कि भारत को दुनिया में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत का नाम दुनिया में क्या है? ना इंडिया है ना भारत है। ध्यान से सुनिएगा, भारत को दुनिया में जाना जाता है इंडिया ए डोमिनियन स्टेट, भारत एक गणराज्य या इंडिया ए डोमिनियन स्टेट। जो भी हमारे पासपोर्ट है उनके ऊपर लिखा होता है इंडिया ए डोमिनियन स्टेट, भारत गणराज्य। इसका मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में दुनिया में पहचान रखता है और भारत की चार राजधानियां हैं। भारत की कितनी राजधानियां हैं? 4 राजधानियां। कोई आपको आज तक नहीं बताएगा कि भारत की 4 राजधानियां कौन सी हैं। पहली बार मैं बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। भारत की राजधानी कौन सी है? हम जानते हैं वो है हमारी दिल्ली या नई दिल्ली। भारत की आर्थिक राजधानी हमने पढ़ा है, हमारे भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई। क्योंकि हमारी आरबीआई हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे सेबी हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सभी का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। इसलिए मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। और माय डियर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद कहां पर है? इसरो बेंगलुरु में है। इसीलिए बेंगलुरु को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कौन सी है? तो ध्यान रखना वो है हमारी बेंगलुरु। और दोस्तों भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वो है हमारी कोलकाता। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? कोलकाता। क्योंकि यहाँ हमारे कोलकाता से पूर्व के साथ सांस्कृतिक संबंध रहे और भारतीय पुरातात्विक जो संग्रहालय है वो उसकी शुरुआत भी कोलकाता से हुई थी। इसीलिए ध्यान रहे, कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं और बेंगलुरु को भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहते हैं और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं और नई दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। ध्यान रखना, दिल्ली नहीं है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और भारत को विश्व में इंडिया ए डोमिनियन स्टेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम भारत की बात करें तो सबसे उत्तरी छोर पर क्या है? इंदिरा पोल। माय डियर, जो इंदिरा पोल है ये पहले जम्मू कश्मीर में था। 31 अक्टूबर 2019 को ये कहां हो गया? लद्दाख में हो गया। तो माय डियर यहां ध्यान देने वाली बात है, सबसे उत्तरी छोर भारत का क्या है? लद्दाख में इंदिरा का पोल। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंदिरा का पॉइंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे दक्षिण में है हमारी कन्याकुमारी और इसके अलावा सुदूर दक्षिण में जो हमारे द्वीपीय समूह में है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा ग्रेट अंडमान और उसके बाद ग्रेट निकोबार में है हमारा इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार में है इंदिरा का पॉइंट। तो ये रहा सबसे सुदूर दक्षिण में, ये कन्याकुमारी से भी सुदूर दक्षिण में है। और ध्यान दें इसकी भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। अब हम देख रहे हैं कि ये तो भारत का उत्तर में इंदिरा पोल है और दक्षिण में कुमारी अंतरीप है, जिसको हॉर्न अंतरीप भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पर उत्तर दक्षिण ये जो दोस्तों इसकी लंबाई है भारत की, वो लंबाई कितनी है? वो है 32-14 किलोमीटर। तो माय डियर ध्यान दीजिएगा, इंदिरा पोल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई कितनी है? 32-14 किलोमीटर। और
इधर गुजरात में हमारा स्थान है गौर माता। गौर माता ये कहां पर है लाडलो? गुजरात में है। गौर माता गुजरात से लेकर यहां पर है किबिथु। किबिथु ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये कहां पर है लाडलो? अरुणाचल प्रदेश। तो ये सबसे पूर्वी छोर हो गया और ये सबसे पश्चिमी छोर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, गौर माता गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की किबिथु तक ये जो हमारी चौड़ाई है ये कितनी है? ये है 29-33 किलोमीटर। तो ध्यान देने वाली बात है 32-14 उत्तर से दक्षिण और 29-33 पूर्व से पश्चिम। केबुथो अरुणाचल से लेकर गौर माता गुजरात तक। तो ये भारत का विस्तार है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल मात्र कितना है हमारे पास? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान दीजिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो दुनिया के क्षेत्रफल का पृथ्वी के स्थलीय भाग का कुल हमारे पास कितना प्रतिशत है? अगर हम इसे प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो हमारे पास 2.4% भाग है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास कुल कितना परसेंट भाग है? 2.4% भाग हमारे पास विश्व के क्षेत्रफल का है। लेकिन दोस्तों अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। माय डियर ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 121 करोड़ है, जो अब 135 करोड़ से अधिक होने जा रही है। और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से हमारा चीन के बाद दूसरा स्थान है और विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या हमारे पास है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। तो लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान कौन सा है? दूसरा, चीन के बाद। और दोस्तों 2027-28 में हम जनसंख्या में चीन को पछाड़ देंगे और पहले स्थान पर आ जाएंगे, जिसमें आप सभी का योगदान भी सराहनीय रहेगा। 2027-28 तक की बात है, फिर हम जनसंख्या में विश्व में नंबर 1 पर आ जाएंगे चीन को पछाड़ कर। और विश्व की जनसंख्या का कुल प्रतिशत हमारे पास कितना है? 17.5%। और क्षेत्रफल है 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और इस 7वें बड़े देश में अगर हम देखें तो हमारे से बड़े 6 कौन से हैं? तो ये आप जानते हैं, बार बार लिखा हुआ भी मिलता है। एक नाम आपने सुना होगा, रुक चीन अब आ रहा भारत। ये बहुत बार आपने सुना होगा कि रुक चीन अब आ रहा भारत। तो दोस्तों इसमें देखें हम तो रूस नंबर 1 पर है विश्व में, दूसरे नंबर पर है कनाडा और तीसरे नंबर पर है चीन। बहुत सी जगह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर मिलेगा, कोई बात नहीं है, हमें ध्यान में रखना है रुक चीन अब आ रहा भारत, और रुक से रूस, कनाडा, चीन। और अब नंबर 4 पर आ रहा है ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना विश्व में अमेरिका नाम का कोई देश नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो माय डियर, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में 4थे स्थान पर है और 5वें स्थान पर है ब्राजील। तो माय डियर ध्यान रखना, नंबर 6 पर आएगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। नंबर 6 पर कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया।
और नंबर 7 पर है हमारा प्यारा भारत। नंबर 7 पर कौन है? भारत। तो सर नंबर 8 पर कौन है? ये तो हमने देख लिया, रुक, चीन, अब आ रहा भारत। यानी रुक से क्या हो जाएगा? रूस, कनाडा, चीन, ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका, वैसे ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत। लेकिन ध्यान रहे, विश्व में भारत के बाद 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना। कौन सी टीना? अर्जेंटीना। ये ध्यान रखना लाडलो, विश्व में भारत के बाद 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना, ये ध्यान रखना। तो विश्व में भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास है 2.4%। जनसंख्या की दृष्टि से अभी हमारा पहला स्थान नहीं हो रहा है, दूसरा है, और क्षेत्रफल के बाद जनसंख्या में हमारे पास कितने परसेंट जनसंख्या है? विश्व की जनसंख्या का 17.5%। अब हम बात करें हमारे भारत की अक्षांशीय विस्तार। जब हम भारत को ग्लोब पर देखते हैं तो भारत का अक्षांशों में कितने डिग्री अक्षांशों से लेकर कितने डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तार है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कन्याकुमारी जब आप भूमध्य रेखा से चलते हुए आते हैं उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा से आप किस ओर चल रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं, और जब आप कन्याकुमारी पर आए तब आपको 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश मिला। तो वही भारत का क्या होगा? अक्षांशीय विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा भारत स्थित है। यानी 8 डिग्री 4 पर जब हम आए भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में चलते हुए, तब कन्याकुमारी तमिलनाडु आया, फिर हम आए इंदिरा कोल पर, तब आई 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अब हम बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार यहाँ आता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं ग्लोब पर, वो खींची गई काल्पनिक रेखाएं जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे भारत का जो विस्तार हमें अक्षांशों और देशांतरों में देखने को मिलता है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का। जबकि देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पर जब हम पूर्वी देशांतर पर आते हैं तो भारत आता है, और 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब भारत उत्तरी अक्षांशों से लेकर उत्तरी अक्षांशों के बीच है, समझ में आया, और पूर्वी देशांतरों से लेकर पूर्वी देशांतरों के बीच है। क्यों? क्योंकि भारत जब हम देखते हैं पृथ्वी के ऊपर ग्लोब पर, तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर की दृष्टि से देखें तो हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है। यानी यहाँ पर अगर हमारा प्यारा भारत है तो ये कौन सी गोलार्ध में हुआ? अगर इसको हम भूमध्य रेखा माने तो ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया, और इसको हम देशांतर रेखा माने, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, हम अक्षांश और देशांतर को अलग से पढ़ते हैं दोस्तों, तो इस तरह से भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है, और इस तरह से भारत का पूर्वी देशांतरीय विस्तार ये रहता है। अब हम बात करें कि भाई अरुणाचल प्रदेश में, थोड़ा सा देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसके ठीक लगभग 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य की किरणें पड़ती हैं। क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश वाला भूभाग सूर्य के सामने आएगा, अतः गुजरात वाले भूभाग को सूर्य के सामने आने में लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि 2 देशांतरों के बीच 4 मिनट का अंतर रहता है। तो यहाँ पर ये हमारा देशांतरीय जो विस्तार है उसकी बात हम करते हैं अक्षांश और देशांतरों में। अभी हम भारत की मानक समय रेखा आपको दिखा देते हैं,
और भारत का मानक समय निर्धारण करने वाली रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। माय डियर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय निर्धारित करती है, जो नैनी, प्रयागराज, मिर्जापुर से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में नैनी से गुजरती है और भारत के बीचों बीच गुजरती है। भारत के बीचों बीच गुजरती है। वो रेखा कौन सी है? वो है हमारी कर्क रेखा। भारत के लगभग बीचों बीच गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो हम आपको अलग से बताएंगे कि कौन कौन से राज्य हैं। अभी आप देखिएगा कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो माय डियर, भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें तो वो 15,200 किलोमीटर है, हमें पता है। तो हम अलग अलग पहले सीमाओं की जानकारी लेंगे और उसके बाद हम कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है इसको भी देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इधर हमारा पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान, और इधर कौन है पड़ोसी? अफगानिस्तान। तो दोस्तों हमें पता है कि भारत जो है वो दक्षिण एशिया में है और भारत के इधर कौन सा सागर है? अरब सागर है। और इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। तो दोस्तों इधर नीचे है हिंद महासागर। इस तरह से भारत के 3 ओर ये पानी होने की वजह से ये भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इसको हम भौतिक प्रदेशों में पढ़ेंगे अलग से। तो दोस्तों आगामी वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी सीमाएं कितनी हैं। मैकमोहन चीन के साथ है, रेड क्लिफ पाकिस्तान के साथ है और डुरन रेखा अफगानिस्तान के साथ है। इनकी जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।